Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman. This is the fifth lecture of class 8th mathematics and the exercise is 1.2. In the previous video we have discussed 4 questions of this exercise. So today we will start from the fifth question. So question number 5 is verify the property a multiply b minus c is equal to a multiply b minus a multiply c for each of the following. So ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी और सी के जो बीच में है माइनस है, अगर प्लस होता तो ओवर एडिशन प्रॉपर्टी होती है और अगर माइनस होता है ओवर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है ये. सो ए बी और सी की वैल्यूज गिवन है. सो इसको हम सोल्व कर सकते हैं. पहले क्वेश्चंस की तरह ही सोल्व करना है इनको. सो कर देते हैं हम. सबसे पहले लिखते हैं LHS. LHS इज हेयर ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी. सो ए की वैल्यू है -3/5 मल्टीप्लाई बी. बी इज 5/9 माइनस, देखिए सी भी यहाँ पे निगेटिव नंबर है तो हम एक माइनस को इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं. तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं. अब जब 2 माइनस एक साथ होते हैं तो ये साइन डिसाइड हमें करना है. तो जब सेम साइन होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा. सो इट विल बी -3/5 ऐसे रहेगा. इट इज़ 5/9 प्लस 10/3. सो इसको जब सोल्व करते हैं तो -3/5 मल्टीप्लाई, अब 9 और 3 का एलसीएम हमें लेना है तो 9 और 3 का एलसीएम है यहाँ पे 9. ओके, मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ आज एलसीएम का. तो देखिए यहाँ पे डेनोमिनेटर 9 है, वहाँ पे एलसीएम भी 9 है. सो अगर एलसीएम और डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा. प्लस यहाँ पे है 3. सो 3 और 9 को 3 से डिवाइड करना है. 3 3 आर 9. सो आंसर आया 3. सो 3 की मल्टीप्लाई 10 से कर देनी है. सो इट विल बी 30. ओके, सो -3/5 मल्टीप्लाई 35/9 इज 35/9. यहाँ पे 9 हो जाएगा ये. सो ये कैंसिल 9 3 टाइम एंड 5 से ये कैंसिल हो गया 7 टाइम. तो जो आंसर है हमारा आंसर आया है -7/3. -7/3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जो LHS में जो आंसर आया है. अब सोल्व करते हैं RHS. तो RHS a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c है. तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है. a की वैल्यू है -3/5 एंड b इज़ 5/9 माइनस a. अब देखिए माइनस तो ये है और a के साथ भी माइनस है. सो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं. और c के साथ भी माइनस है तो इसको सोल्व करते हैं. देखिए ये कंप्लीट जहाँ तक मल्टीप्लाई होती है ना वो एक टर्म होती है, मोनोमियल होती है, पढ़ा है हमने ये. तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 5 से कैंसिल हुआ 1 टाइम और 3 से 3 टाइम. सो यहाँ पे माइनस है और 1/3. अब सेकेंड टर्म की अगर बात करें, देखिए माइनस पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं. यहाँ पे माइनस है माइनस है माइनस है. सो एक ही टर्म है ये भी कंप्लीट. सो इस टर्म में -3 टाइम आ रहा है तो यहाँ पे हम जो साइन होगा रिजल्टिंग साइन दैट विल बी माइनस. ओके, क्योंकि इवन टाइम अगर माइनस आता है तो साइन पॉजिटिव होता है और ऑड टाइम माइनस आता है साइन निगेटिव होता है. तो इसको सोल्व कर लेता हूँ. 5 2 आर 10 एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया. सो इट इज़ 2. सो अब हमें -1/3 -2 को सोल्व करना है. सो अपॉन में 1 मैंने ले लिया. मैं इसको एलसीएम मेथड से कर सकता हूँ. सो 3 और 1 का जो एलसीएम है दैट इज़ 3.
अब 3 सेम है तो ऊपर भी न्यूमरेटर सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म में 1 है, सो 1 से डिवाइड करो 3 को, तो 3 आंसर, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो माइनस साइन है, 3 2s आर 6। सो अब न्यूमरेटर को इसको सोल्व करना है। देखिए जब कभी सेम साइन होते हैं तो हमें पता है हम क्या ऐड करते हैं। ओके, सो 6 और 1 7 और निगेटिव जो भी साइन होता है दोनों माइनस है तो माइनस, अगर दोनों प्लस है तो प्लस, तो -7/3। सो स्टूडेंट्स लुक हेयर, यहाँ पे -7/3 LHS सोल्व करने के बाद आया था और -7/3 RHS सोल्व करने के बाद भी आया है। सो वी कैन से दैट हेयर LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, बी पार्ट आपको इसका करना है, इसी तरह से होगा ये। सो प्रैक्टिस करिए बी पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 इज हेयर, वेरीफाई द प्रॉपर्टी A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हो रही है, देखिए ग्रुपिंग चेंज हो रहा है, यहाँ पे B और C ब्रैकेट में है और यहाँ पे A और B ब्रैकेट में है। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जहाँ पे ग्रुपिंग चेंज होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, बट इसमें हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करनी है। तो आप इसमें A B और C ये वैल्यूज़ गिवन है, इन वैल्यूज़ को LHS और फिर RHS में पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह से इसको सोल्व करना है जैसे अभी हमने 5th क्वेश्चन किया है। बी पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई दैट A मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमें पता भी है कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं सो आंसर हमारा 0 होता है। ओके, 0 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, जो मल्टीप्लाई होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, मीन्स ऑर्डर चेंज पे, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे A मल्टीप्लाई 0 करें आप या 0 मल्टीप्लाई A करें, आंसर सेम ही रहेगा, ऑर्डर भले ही चेंज हो। सो इसको सोल्व करने के लिए देखिए हमारे पास A की वैल्यू है, तो अगर LHS की बात करें तो LHS है यहाँ पे A मल्टीप्लाई 0। तो इसको सोल्व कर दीजिए आप। सो -4/7 मल्टीप्लाई 0, और सब जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं सो आंसर इज 0। सो ये मिडिल टर्म आ गई हमारी। और अगर मैं RHS को सोल्व करूँगा सो RHS इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई A, तो वहाँ से भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4/7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो LHS इक्वल टू RHS, या फिर ये कंप्लीट लाइन लिख दीजिए इसमें, A मल्टीप्लाई B इक्वल टू 0, A मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई A। ओके, सो वेरीफाइड। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/11 एंड 22/3। सो हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सो प्रोडक्ट क्या होती है, देखिए प्रोडक्ट का मीन्स होता है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर होता है दैट इज प्रोडक्ट। सो हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। टू नंबर्स गिवन है, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो पहले हम इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करते हैं। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ओके, -9/11। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टडी किया है कि हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, माइनस न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर कहीं पे भी लगा सकते हैं। सो -11/9 होता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 22/3 ये होता है
3/22, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। प्रोडक्ट जो हमें प्रोडक्ट करनी है वो मल्टीप्लाई करनी है -11/9 एंड 3/22 की। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 11 से देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 22 कैंसिल 2 टाइम एंड 3 से 9 कैंसिल होता है 3 टाइम, ओके 3 टाइम। सो आंसर विल बी, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 2 नंबर कैंसिल हो गए तो 1 टाइम तो एटलीस्ट कैंसिल हुए हैं, -1/3 मल्टीप्लाई 2, सो इट इज़, यानी कि मल्टीप्लाई है, डेनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर की एक साथ होती है, तो -1/6, सो दिस इज द आंसर। सो आई होप समझ आया होगा आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।